हाय एवरीवन। तो भाई आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी आंख के बारे में पढ़ेंगे। किसकी आंख के बारे में पढ़ेंगे? अपनी आंख, तुम्हारी आंख, सबकी आंख। ठीक है, तो शुरुआत में जरा छोटा सा देखते हैं चीची क्या है। ये क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओह देखो, ऑब्जर्व करो ध्यान से इसे। ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, पहले मैं अपना पेन ले आऊँ। आजा पेन, सिम सिम आ गया। ध्यान से देखेंगे, छोटा सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें? ये देखो बड़ा हो गया। ओह देखो यहाँ पे तक गया, ये बड़ा हो गया था ना। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? ARIES। तुमने एक वर्ड भी सुना होगा, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, याद है? और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेटा प्यूपिल। ठीक है, ये प्यूपिल एक्सपेंड हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट। क्या भरी दोपहरी में मम्मी ने बोला जा बेटा ब्रेड ले गया, तुम गए बाहर, बाहर एकदम धूप, ऐसे आंखें ऐसे हो जाती हैं। पता क्यों? क्योंकि हमारे जो आंख का ब्लैक वाला पार्ट प्यूपिल, इसके थ्रू लाइट एंटर करती है और ये काफी सेंसिटिव होता है। अंदर की आंख भी सेंसिटिव होती है। इतनी भयंकर लाइट, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट एकदम हमारी आंखों में अंदर घुसी तो हमारी आंखों को दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी आंखें होती हैं सेंसिटिव। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं जिससे कि कम लाइट आंखों के अंदर जाए। लेकिन धीरे धीरे तुमने देखा हो तो अपनी आंख धीरे धीरे ऐसे खोल लेते हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या करता है, ये जो आइरिस होता है ना, ये बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है आइरिस, ये प्यूपिल को छोटा कर देता है और ये प्यूपिल छोटा सा, बहुत छोटा सा हो जाता है। अगर तुम तुरंत अपने शीशे में फोटो चेहरा देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारे अंदर प्यूपिल जो ब्लैक वाला पार्ट बहुत छोटा है। अब इसके बाद तुम आए ब्रेड लेके घर के अंदर, दूर गए थे लेने, बहुत देर तक तुम्हारा प्यूपिल छोटा हो गया, तुम घर के अंदर आए। जैसे घर के अंदर आए, लाइट बहुत डिम सी, अंदर वाले रूम में गए, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, मम्मी अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाओ। लेकिन धीरे धीरे, या लाइट भी नहीं जलाई, तुमने थोड़ी देर, धीरे धीरे तुम्हें रूम में दिखने लग जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्यूपिल का साइज तुम्हारे प्यूपिल का साइज स्टिल बहुत छोटा था। अब जब लाइट अंदर ऑलरेडी बहुत कम है तो आइरिस क्या करता है, उसे एक्सपेंड करता है, खोलता है, धीरे धीरे बड़ा करता है। तो जो बहुत सारी लाइट वो हल्की सी भी तुम्हारी आंखों के अंदर धीरे धीरे जाती है तो तुम्हारी आंखों को दिखना स्टार्ट होता है। ये काम होता है आइरिस और प्यूपिल का। आई होप सबको इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो हमारी आंख का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हमारी आंख का हम स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। देखो जल्दी ध्यान से। ठीक है, हम अपनी आंख के बारे में पढ़ते हैं। क्या यहाँ ह्यूमन आई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़नी? ह्यूमन आई एनाटॉमी बोलते हैं इस एनाटॉमी। तुम वहां पे पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे? जहां भी पढ़ोगे कहीं तो पढ़ोगे, है ना। देखो आंखों के अंदर सबसे अच्छा, आंखों के अंदर इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। चलो ये देखो जरा, कहां है? ये तुम्हारी आंख है, ये आई बॉल है ना स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बाहर वाले पार्ट को स्क्लेरा। ठीक है, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, ये बाहर एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये तुम्हारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। हल्का सा तुमने देखो पानी शाइनिंग होता है, हल्का पानी भी होता है बाहर, वो स्क्लेरा। सबसे पहले कॉर्निया होती है तुम्हारी स्ट्रक्चर है ना। कॉर्निया भी ग्लास टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये भी कुछ काम करता है लाइट को बेंड करने का। देखो होता क्या है, तुम्हारी लाइट में, आंखों में जैसी लाइट एंटर करी, थोड़ी सी बेंड तो ये कर देती है लाइट को, है ना। बची कुछ ही बेंड कर देता है आई लेंस, और तुम्हारी इमेज यहाँ पे बन जाती है। तुम्हारी ऑब्जेक्ट, तुम्हारी जो लाइट है वो फाइनली यहाँ पहुंच जाती है रेटिना पर। यहाँ रेटिना होता है ना, रेटिना इमेज बनाता है। वो इमेज इन वेन्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होता हुआ तुम्हारे ब्रेन के पास पहुंचता है। तुम्हारा ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता पढ़ता है और उसके थ्रू तुम्हें इमेज दिखा देता है। रियलिटी में ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस याद करो कैसी इमेज बनाता था। कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता था रियल एंड इन्वर्टेड। पढ़ा था तुमने लाइट चैप्टर में, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि हमें तो दुनिया उल्टी दिखनी चाहिए थी, लेकिन हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके उसे सीधी करके दिखाता है। ठीक है, चलो आते हैं वापस स्ट्रक्चर में। ये पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जो यहाँ पे लिखाने में लिख देता हूँ, एक्वस ह्यूमर। कौन सा? ये काम का है तुम्हारे, AQUOUS, एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर की स्पेलिंग पर चेक कर लेना। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये इसलिए जिससे कि हमारी आंखें ड्राई ना हो जाए। तुमने देखा होगा, सोचो ड्राई आंखों में कोई तिनका आके लग जाए तो हमारी आंख छिल सकती, खराब हो सकती है, इसलिए वो एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर के अंदर ही तुम्हारे स्टार्ट होता है मेन आई का पार्ट। ये वाला पार्ट कहलाता है आइरिस, देखो ये वाला, और ये वाला पार्ट है प्यूपिल। दिखा दे, तुम सब अपनी आंखें देखेंगे, मेरी आंखों में दिख रहा हो तो एक ब्लैक गोला सा पार्ट दिख रहा है, देखो ऐसे हमारी आंख, ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये पूरा है आइरिस। इसके बीच में एक छोटी सी बिंदी होती है ब्लैक कलर की, जिसे मैं खाली छोड़ देता हूँ, ब्लैक कलर की होती है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। ये जो ये वाला पार्ट है बड़ा, उसे छोटा बड़ा कर देता है। किसी किसी का ये पार्ट ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, तुमने देखा होगा, है ना, देखा। तो ये तुम्हारा पार्ट है। ये आई लेंस को पकड़ के बैठी है सीलियरी मसल्स। ये होती है सीलियरी मसल्स। क्या होती है यहाँ पे? सीलियरी मसल्स। इनकी हेल्प से हमारा आई लेंस छोटा बड़ा हो सकता है। अगर किसी का आई लेंस बहुत मोटा, मान लो तुम ऑब्जेक्ट को किसी को पास से देख के पढ़ रहे हो, तो हमारा आई लेंस ना मोटा हो जाता है, क्योंकि फोकस उसे यहां पे लेके आना। तो ध्यान से देखने एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, देखना बहुत ही अच्छी चीज है ना। एक आई लेंस ये है, सेम इसी में देखो एक आई लेंस ये है,
ये पतला वाला लेंस है, एक वाइट वाला बड़ा वाला लेंस है, यहां फोकस है मान लो, ठीक है। खुद सोचो अगर मैं व्हाइट वाला लेंस हटा दूं, सिर्फ येलो वाला, तो फोकल लेंथ ये, और व्हाइट वाले लेंस की फोकल लेंथ सिर्फ इतनी। तो देख रहे हो जो मोटे लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, जो मोटे लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा होती है, जितना मोटा लेंस उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसीलिए पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ होता है। लाइट चैप्टर में लास्ट में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ठीक है। तो हमारे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास से देखते हैं, तभी तो तुमने सुना है कि ज्यादा पास से नहीं देखना चाहिए। जब ज्यादा पास से देखते हैं ना तो क्या होता है, हमारी आई लेंस ना मोटी हो जाती है। जब ये मोटी होती है, मोटी होने के लिए सिलियरी मसल्स खिंच जाती है, एकदम स्ट्रेन आ जाता है। तुमने देखा होगा आंखों में दवाई डालते हैं, फिर दर्द रहता है ना, इनमें स्ट्रेन आता है, इसलिए हमें बोला जाता है ज्यादा पास से नहीं देखना चाहिए, चीजों को दूर से देखना चाहिए। तो हमारी आई लेंस रिलैक्स रहती है, हमारी आई लेंस इनमें दिक्कत नहीं आती। अभी मैं तुम्हें डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई लेंस लाइट एंटर करती है, थोड़ा सा कॉर्निया बेंड कर देती है लाइट को, फिर बची कुछ आई लेंस बेंड कर देती है और इमेज कहाँ बन जाती है, रेटिना पे। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है यहीं कहीं। कभी कभी तुमने सुना होगा लोगों का एक्सीडेंट होता है और चोट नहीं लगती आंखों में, फिर भी अंधे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आई बॉल हिल जाती है और ब्लाइंड स्पॉट यहाँ की जगह यहाँ पहुंच जाता है और लाइट ब्लाइंड स्पॉट पाती है, इसलिए हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। ये था तुम्हारा आई। यहाँ भरा होता है एक और लिक्विड जिसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। सोचो यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं भरा होता तो हमारी आई लेंस कोलैप्स कर सकती है प्रेशर की वजह से, तो अंदर ये प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है। ये बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक। और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही काम के तुम्हारे आइरिस, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, सीलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट यहाँ, दैट्स इट। ये तुम्हारे काम के जो तुम्हें करने हैं 10th के लिए, ठीक है। अब आ जाओ, स्क्लेरा का क्या काम है, आउटर कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयरिंग कॉल्ड स्क्लेरा, ये प्रोटेक्ट करती है बाहर से। कॉर्निया क्या है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। उसके बाद आइरिस, डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज आइरिस। द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ द आई। द आइरिस आल्सो हेल्प्स रेगुलेट और एडजस्ट एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग द प्यूपिल, एडजस्टिंग द प्यूपिल, ये प्यूपिल को एडजस्ट करता है। फिर आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग ऑन द इन द iris is known as pupil. Its size is controlled with the help of iris. It controls the amount of light that enters the eye. कितनी आंखों में लाइट, ये एक्चुअल में तुम्हारी इतने काम का नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब तुम्हारा आएगा वर्किंग ऑफ आई, उसमें से तुम बहुत सारा डेटा लिख सकते हो उठा के, ठीक है। लेंस, बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस. दिस लेंस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस, तुम बोल सकते हो. इट बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स इट चेंजेस इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना. ये शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, किसकी वजह से हेल्प से कर पाता है ये चेंज, सिलियरी मसल्स की, ठीक है. रेटिना क्या है, ये वो लाइट का सेंसिटिव पार्ट है जहां पर इमेज बनती है और उसके थ्रू लाइट उसके थ्रू इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन जाती है और ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके बताता है. देखो ऑप्टिक नर्व फॉर 2 टाइप्स. ऑप्टिक नर्व 2 टाइप की होती है ना. इनके अंदर 2 टाइप के सेल भी होते हैं, कोन्स एंड रोड सेल. ये इंपॉर्टेंट है. जो बैट्स होती है ना चमगादड़, उनके अंदर रोड सेल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है. रोड्स आर द ऑप्टिक नर्व सेल दैट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट्स. तो तुमने सुना होगा बैट रात को नहीं निकलती, चमगादड़ जो होती है, चमगादड़ रात को नहीं निकलती. तुमने सुनी ये बात या नहीं? क्योंकि दिन में नहीं निकलती, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा लाइट रहती है. ऑलरेडी उनके अंदर रोड सेल बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें लाइट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिखती है, ऑलरेडी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा दिखती है. तो सोचो ज़्यादा लाइट में इसलिए निकल नहीं पाती, इसलिए वो अंधेरे में निकलती है, जिससे कि ऑलरेडी कम लाइट होती है वो झेल जाते हैं. कौन सेल? ये कलर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है. कलर सेंसिटिव का मतलब क्या है? तुमने सुना होगा कुछ लोगों को कलर विजन ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उन्हें दिखते नहीं, कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. ध्यान रखना, ठीक है. चलो आ जाओ, हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन. हम 3-4 डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं विजन के. पहला पढ़ेंगे कौन सा? पहले पढ़ेंगे मायोपिया, फिर पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, देन विल लर्न अबाउट प्रेसबायोपिया. बेसिक सी चीज बताता हूँ. मायोपिया क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख पाता, प्लास के देख लेता है. मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा इसमें ना, टेंशन मत लो. बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. छोड़ो, कॉजेज क्या है? या तो तुम्हारा कॉजेज, सबसे पहला देखो, ये मायोपिया है, यहां से चपटी हो गई तुम्हारी आई लेंस, यहां से चपटी होगी पीछे की तरफ फैल गई, तो पहला कॉज तो यही है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस. दूसरा लेंथ ऑफ आईबॉल. करेक्शन कैसे है, इसको ठीक कैसे किया जाता है दिखाते हैं. ये तुम्हारी एक मायोपिक आई है. सोचो यहां से चपटी होगी पीछे, अब देखो लाइट यहीं रहेगी, लाइट को पहुंचना ही है, लाइट को दूर जाना है, फैलना है, लाइट को फैलना है. लाइट को फैलाने का तरीका देखो ध्यान से, मैं यहीं पे बनाता हूँ. मान लो तुम्हें यहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, ऐसा मानो कि लाइट बहुत दूर सारी चलती, आते आते थक गई और यहीं रह गई, आते आते थक गई, यहीं रह गई. अब तुम्हें पहुंचाना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचाना है, ठीक है. यहां पे लगाते हैं कॉनकेव लेंस. क्या कॉनकेव लेंस लाइट को फैला देता है? अब लाइट वहां तक चली जाती है. इसको एक अच्छे से डायग्राम पेज पे दिखा देता हूं मैं तुम्हें, छोटा सा मगर मोटा सा, जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए. देखना ध्यान से.
ये तुम्हारी वो लेंस आई है, यहाँ पे वो लेंस है, ठीक है। दूर से लाइट आ रही, इसको याद करने का तरीका, लाइट दूर से आते आते थक गई बेचारी, यहीं मिल गई बस, मिलाना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगाओ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हल्का सा फैला देगा इसे दूर, और अब यहाँ से कन्वर्ज कर देगी ये लेंस, तो देखो यहाँ मिल गई, ठीक है। क्लियर बात, ये तो तुम्हारा मायोपिया। मायोपिया समझ में आ गया। अगला हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। इसमें पास का नहीं दिखता इंसानों को। कैसे? सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, दिखा देता हूँ ये भी, ये बना दो। चलो इसे रब करते हैं, देखना बहुत ध्यान से ना। इसका पहले ये वाला डायग्राम देख लो, ये हाइपरमेट्रोपिया है। लाइट रे पीछे चली गई, ये क्या होता है, चपटा ऐसे हो जाता है ऐसे, ठीक है, देख रहे हो, ऐसे पीछे की तरफ फैल जाता है, तो लाइट रे बाहर निकल जाती, बननी यहाँ आती, देखो बनती है इमेज। चलो दिखाते हैं इसको एक अच्छे सुंदर से डायग्राम में। इसको फील ऐसे कर लो कि हुसैन बोल्ट दौड़ा 10 मीटर की रेस, बेचारा रुक ही नहीं पाया, रास्ते में रुक ही नहीं पाया। कहाँ जाके रुका? पीछे जाके रुका। अब देखो इन लाइट रेस को यहां मिलाना है, कैसे करें दिखाते हैं। चलो सोचो, कन्वर्ज करने ने पहली रोकना, कन्वर्ज, तो कन्वर्ज करने के लिए क्या मैं ये लेंस यूज कर लूं? सोचो ये लाइट रे पहली से कन्वर्ज कर देंगी, बच्चा को चाहिए कन्वर्ज कर देगी। कहाँ बन गई इमेज? यहाँ पर। ये तुम्हारी हाइपोमेट्रिक आई, ठीक है। चलो देख लो, प्रेस बायोपिया, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ओल्ड पीपल ना तो पास का देख पाते ना दूर का, तो ऐसे में बाईफोकल लेंस यूज करते हैं जिसके अंदर कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों लगे होते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है कैटरेक्ट, वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमारे इतने काम के नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं, पर फिर भी बताता हूँ। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट बीमारी के अंदर एक वाइट क्लाउड हमारे प्यूपिल के ऊपर बन जाता है। वाइट कलर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो लाइट जो आती है रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें रेटिना तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती। कैटरेक्ट इट कैन ओनली बी ट्रीटेड बाय सर्जरी, ये सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, ठीक है। एक और बीमारी जिसका नाम है एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म, इसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखती, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखती। इसके लिए हम सही यूज करने के लिए यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। आई होप सबको इतनी बात समझ में आई हो, ठीक है। अगली क्लास में बहुत जादुई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या जादुई चीज़ें? ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सब पढ़ डालेंगे अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन आज की क्लास हम इतना ही करेंगे। आज हमने पढ़ लिया ह्यूमन आई और दूसरा चीज़ हमने पढ़ी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तब तक के लिए बाय बाय, 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।